सैयद आमिर हैदर कमाल नकवी यानी कमाल अमरोही हिंदी सिनेमा जगत के वो निर्देशक थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 4 ही फिल्मों का निर्देशन किया था। फिर भी वो क्लासिक डायरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। आज कमाल अमरोही की 21वीं पुण्यतिथि पर हम आपको बताएंगे उनसे जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प किस्से। वो डायरेक्टर तो थे ही कमाल, बिल्कुल अपने नाम की तरह, पर उनकी शख्सियत में भी एक अजीब सी कशिश थी। जो भी उनसे मिलता उन्हीं का होकर रह जाता। उनकी अक्खड़ मिजाजी के बाद भी लोग उनसे राब्ता रखना पसंद करते थे। शायद यही वजह थी कि 19 साल की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी उनके इश्क में ऐसी गिरफ्तार हुई कि उन्होंने जमाने की फिक्र किए बगैर पहले से ही शादीशुदा 3 बच्चों के पिता और उम्र में 15 साल बड़े कमाल अमरोही से 14 फरवरी 1952 को चोरी चुपके निकाह कर लिया। मीना कुमारी सिर्फ अपनी बहन को लेकर गई थी। काजी वहां पहले से तैयार बैठे थे। क्योंकि कमाल अमरोही शिया परिवार से ताल्लुक रखते थे और मीना कुमारी सुन्नी, इसलिए यह निकाह शिया और सुन्नी दोनों ही रिवायतों के साथ हुआ। दिलचस्प बात यह है कि मीना कुमारी निकाह के बाद वापस घर लौट आईं। अगस्त 1953 में मीना कुमारी अपने पिता का घर छोड़कर रुखसत होकर के कमाल के घर हमेशा के लिए आ गईं। लेकिन मीना कुमारी को मोहब्बत शायद रास नहीं आ रही थी और दोनों में तनाव जैसी स्थिति पैदा होने लगी। मीना कुमारी के लिए कमाल अमरोही का ऑब्सेशन और उनका चढ़ता हुआ कामयाब फिल्मी सफर ही दोनों के रिश्तों को ढलान पर ले आया। एक बार मीना कुमारी और कमाल अमरोही महाराष्ट्र सरकार के एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां एरोज सिनेमा के मालिक सोहराब मोदी ने एक नेता से उनकी मुलाकात कराते हुए कहा, ये है एक्ट्रेस मीना कुमारी और ये उनके पति कमाल अमरोही। ये सुनकर कमाल गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले, नहीं, मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी मीना कुमारी। इसके बाद वो कार्यक्रम में मीना कुमारी को अकेला ही छोड़कर चले गए। ऐसा ही एक और वाकया है जब मीना कुमारी और कमाल अमरोही एक साथ किसी पार्टी में गए थे। वहां मीना अपना पर्स भूल गई। पर्स न पाकर मीना ने उनसे पूछा कि क्या आपने मेरा पर्स वहां देखा था? तो कमाल अमरोही ने जवाब दिया, हाँ देखा था। आज पर्स उठाता और फिर आगे चप्पल उठानी पड़ती, इसलिए मैंने पर्स नहीं उठाया। इससे उनकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता था। 11 साल तक मानसिक प्रताड़ना झेलने के बाद आखिरकार 1964 में मीना कुमारी ने इस दमघोटू रिश्ते से अपने आप को अलग कर लिया। 1964 में ये दोनों अलग तो हो गए, लेकिन इनकी फिल्म पाकीज़ा जो 1956 से बन रही थी वो अधर में अटक गई। लेकिन पति से अलग होने के बाद 1968 में कमाल ने अनुरोध किया कि वो उनकी फिल्म पूरा करने में सहयोग करें। उस दौरान एक्ट्रेस लीवर सिरोसिस बीमारी से जूझ रही थी। मीना कुमारी को बेतहाशा शराब पीने की लत लग चुकी थी, जिसकी वजह से उनको इस बीमारी का शिकार होना पड़ा। पाकीज़ा फरवरी 1972 में रिलीज हुई थी। शुरुआत में ये फिल्म सिनेमाघरों में कमाल नहीं कर सकी थी, लेकिन 31 मार्च 1972 में जब मीना कुमारी की मौत हुई तो उसके बाद इस फिल्म ने सफलता के सारे ही रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए और आज भी ये फिल्म लोगों के ज़हन में तरोताज़ा है। कमाल अमरोही का जन्म 17 जनवरी 1918 में भारत के उत्तर प्रदेश में अमरोहा में हुआ था। उनका असली नाम सैयद आमिर हैदर कमाल नकवी था, लेकिन दुनिया उनको कमाल अमरोही के नाम से जानती है। मीना कुमारी से पहले भी उनकी जिंदगी में बानो नाम की औरत थी, जो नरगिस की माँ जद्दन बाई की नौकरानी थी। उससे शादी तो की, पर यह रिश्ता बानो की मौत की वजह से छूट गया। उसके बाद महमूदी रुखसार अमरोही से निकाह किया। मीना कुमारी से अलग होने के बाद उम्र के आखिरी पड़ाव पर कमाल अमरोही ने अपनी ही डॉक्टर के साथ शादी कर ली। उनकी मोहब्बत का सिलसिला तब शुरू हुआ जब वो उसके पास रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते थे। ये शादी उन्होंने इसलिए की थी ताकि वो अपने बच्चों पर बोझ ना बने और उनका कोई ख्याल रखने वाला रहे। इस शादी से उनको मीडिया की काफ़ी आलोचना भी सहनी पड़ी थी। कमाल अमरोही के लिए लाहौर करियर वाइज बेहद ख़ास था। वहाँ उन्होंने एंशंट लैंग्वेज में मास्टर की डिग्री हासिल की और फिर एक उर्दू समाचार पत्र में 18 वर्ष की आयु में ही नियमित रूप से कॉलम लिखने लगे। उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए अखबार के संपादक ने उनका वेतन बढ़ाकर 300 रुपये मासिक कर दिया, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी बड़ी रकम थी। लाहौर में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल से हुई, जो उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए मिनर्वा मूवी टोन के मालिक निर्माता निर्देशक
सोहराब मोदी के पास ले आए। इसी समय उनकी एक शॉर्ट स्टोरी सपनों का महल से निर्माता, निर्देशक और कहानीकार ख्वाजा अहमद अब्बास भी प्रभावित हुए। महल फिल्म की कामयाबी के बाद कमाल अमरोही ने 1953 में कमाल पिक्चर्स और 1958 में कमालिस्तान स्टूडियो की स्थापना की। कमाल पिक्चर्स के बैनर तले उन्होंने अभिनेत्री पत्नी मीना कुमारी को लेकर दायरा फिल्म प्रोड्यूस की, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इसी दौरान निर्माता निर्देशक के आसिफ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी फिल्म मुग़ल आज़म में काफी व्यस्त थे। इस फिल्म के लिए वजाहत मिर्जा डायलॉग लिख रहे थे, लेकिन आसिफ को लगा कि एक ऐसे डायलॉग राइटर की जरूरत है जिसके लिखे डायलॉग्स दर्शकों के दिमाग से बरसों बरस ना निकल सकें, और इसके लिए उन्हें कमाल अमरोही से ज्यादा बेहतर कोई नहीं लगा। मुग़ल आज़म में लिखे उनके डायलॉग इतने ज्यादा मशहूर हुए कि उस दौरान प्रेमी और प्रेमिकाएं लव लेटर्स में मुग़ल आज़म के डायलॉग्स के जरिए इजहार इश्क करने लगे थे। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। कमाल अमरोही और मीना कुमारी की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग तो नहीं हो सकी थी, फिर भी इस प्रेमी जोड़े को हमेशा याद रखा जाएगा। 11 फरवरी 1993 को कमाल अमरोही को उन्हें मुंबई के रहमताबाद कब्रिस्तान में मीना कुमारी के बगल में दफना दिया गया, और इस तरह से ये प्रेमी जोड़ा इस जहां में तो नहीं पर उस जहां में हमेशा के लिए एक हो गया और दोनों अमर हो गए।